बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले सेगमेंट में हम लोग 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 8 के 11 पार्ट्स हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। उम्मीद है वो आप लोगों ने देख लिया होगा और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कंफ्यूजन हुई है तो राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस करें। फिलहाल हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। बुक आप लोग ओपन कर लीजिएगा। एक्सरसाइज एक मर्तबा फिर 2.3 ही है, यूनिट नंबर 2 ही है और 2.3 का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बुक ओपन कीजिएगा, बुक ओपन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 12। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 12। इसमें पार्ट 12 में है लिमिट x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 है और ये है x स्क्वायर माइनस रूट एक्स ओवर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करेंगे 1 तो 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 1 यानी कि 0 1 0 आएगा। और लिमिट में मैंने आपको कहा है कि 3 वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक 0 ओवर 0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट। राइट, ओके। तो देखिए, इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉन्जुगेट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स ओवर रूट एक्स माइनस 1 ये है। इसको हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से। यानी ये जो वैल्यू है दरमियान का साइन चेंज किया और इससे आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बना और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट एक्स बी स्क्वायर और नीचे जो वैल्यू है उसको मैंने ब्रैकेट में एज ए कॉपी कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद देखिएगा, ये है लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस ये रूट कैंसिल, दिस इज x ओवर रूट x माइनस 1 और ये x स्क्वायर प्लस रूट x। यहां तक ठीक है। इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन तो यहां से बच गया x क्यूब माइनस 1। ये वैल्यूज मैंने फिर एज इट इज कॉपी किया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कल भी बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपेंड कीजिए। लिमिट x टेंस टू 1, दिस इज x, a क्यूब माइनस बी क्यूब
तो ये हो गया a प्लस बी, सॉरी माइनस है तो माइनस a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी में ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये x हुआ, दिस इज प्लस हुआ। ये वाली वैल्यू एक मरतबा फिर एज इट इज कॉपी किया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। यहां तक कोई इशू। इसको मजीद एक मरतबा कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर हम लिमिट यूज करते हैं तो 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, और नीचे अगर 0 आ जाए तो वो रिजल्ट को इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देता है, और इनफाइनाइट रिजल्ट में नहीं आना चाहिए। तो एक मरतबा फिर इसको कॉन्जुगेट करें इस वैल्यू से, रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1, तो ये रूट एक्स प्लस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया यानी कॉन्जुगेट की। तो अब देखिएगा आपके पास क्या सिचुएशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये x माइनस 1 एज इट इज, ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज रूट एक्स प्लस 1, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये एज इट इज कॉपी किया एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये और ये सॉल्व होकर ये आया, ये और ये कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट की वैल्यू 1 है तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1, ये तो है ही 1 का रूट लेंगे 1 प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट लेंगे 1, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, नीचे है 2, ये कैंसिल, आंसर इज 3, ये आपके पास आंसर है, राइट। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में इसका शुमार होता है। उम्मीद है कि इसका लिमिट कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना आपको आ गया होगा, राइट। ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इस सेगमेंट में पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर 14, और फिर करेंगे हम 13, क्योंकि इसको अरेंज करना पड़ेगा। नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा आसान है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। इसमें कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू e, आपको बताया था e इज अ कांस्टेंट वैल्यू 2.718 ln x माइनस 1 ओवर x माइनस e। स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें, लिमिट डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ln x की जगह आपने पुट किया e, तो ln e ये इक्वल होता है 1 के, तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1, नीचे x की जगह e पुट करेंगे तो e माइनस e 0, 1 माइनस 1 0, ये आ रहा है 0 ओवर 0, पर ये नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, सॉल्व करने का वैसे कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ऊपर कोई फंक्शन ऑपरेट नहीं हो सकता, नीचे कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी सूरत में पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको एक रूल बताया था, एल हॉस्पिटल रूल, वो हम यूज करेंगे। तो मैंने कहा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है कि ये तो लिमिट की वैल्यू एज इट इज है, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, ln x माइनस 1, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, दिस इज x माइनस e। डेरिवेटिव मींस d ओवर dx, विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके बारे में पहले भी जिक्र किया है,
और आने वाले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल में हम लोग डेरिवेटिव को स्टडी करेंगे। अब इधर देखिएगा लिमिट। अगर किसी स्टूडेंट ने डेरिवेटिव अभी तक नहीं पढ़ा है या उसका बेस नहीं है या पिछले के लेक्चर से नहीं देखे, तो फिलहाल एक छोटी सी बात सिर्फ याद रखिएगा, ln x डेरिवेटिव जब ln x पे अप्लाई करते हो तो इसका रिजल्ट आता है 1/x। ये फॉर्मूले से आया है, ये फॉर्मूले से आया है, याद रखिएगा। ln x पर जब d/dx अप्लाई कर देते हो यानी डेरिवेटिव लेते हो तो वो इक्वल हो जाता है 1/x के। दिस इज 1/x। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट वैल्यू कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0 ओवर x का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा dx और dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस e। e इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज इक्वल टू 2.718। तो जब कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा 0। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू e, यहां पे रह गया सिर्फ 1/x, क्योंकि ये लिखने की जरूरत नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं, नीचे 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे यानी x की जगह e पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/e और यही आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, आसानी से आपने सॉल्व किया होगा। पर एक बात याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप किसी से बाइक या गाड़ी चलाना सीखें और वो आपको सारे रूल बता दे कि ये एक्सेलेरेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, ये इस तरीके से वर्क करता है, सारी चीजें समझ में आने के बावजूद आपको गाड़ी चलानी नहीं आई। समझ में आने के बावजूद अब आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इतना सीखोगे। तो मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस के नहीं आ सकता, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना सीखोगे। और टीचर्स आपको हमेशा गाइडलाइन के लिए मौजूद होता है, आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा टीचर तैयार रहता है। खैर, एक क्वेश्चन रह गया इसमें, नंबर 13, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नंबर 30, नंबर 30। देखिए 13 में है लिमिट x टेंड्स टू π/4 √2 माइनस cos x फिर माइनस sin x ओवर 4x माइनस पाई और ये इसका स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है। देखिएगा, सबसे पहला काम जो हमने किया, √2 माइनस cos x माइनस sin x, मैंने यहां से 4 कॉमन निकाला। जब 4 कॉमन निकालेंगे तो उस पे स्क्वायर है, तो मैंने डायरेक्टली 16 कर दिया। यहां से रह गया x, इसके पास तो 4 था ही नहीं, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया और ये स्क्वायर। यानी पहले स्टेप में यहां से मैंने 4 कॉमन निकाला, तो स्क्वायर था, जब 4 कॉमन निकाला तो वो 16, यहां से x, यहां से माइनस π/4। क्लियर? गुड। अब देखिएगा, अब मैंने कहा लेट
x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू y। सपोज किया x माइनस पाई बाई 4 ये इक्वल है y के, तो x किसके बराबर हुआ, y प्लस पाई बाई 4। यहां पुट कीजिए, तो अब इसकी शक्ल क्या हुई देखिएगा, लिमिट x पाई बाई 4 के बराबर था, x पाई बाई 4 के, तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या हो गई, 0। x पाई बाई 4 के इक्वल है, तो y 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो ये x इक्वल होगा पाई बाई 4 के। तो यहां पर लिमिट y जो है वो टेंड्स टू 0 हो गया। क्लियर है, गुड। अब देखिएगा √2 माइनस कॉस, x की जगह ये लिखा y प्लस पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, माइनस साइन x y प्लस पाई बाई 4 इज 45 डिग्री। नीचे हो गया 16 x माइनस पाई बाई 4 x माइनस पाई बाई 4 y, तो ये हो गया y स्क्वायर के। क्लियर, ठीक है, गुड। लिमिट y टेंड्स टू 0 √2, इसे कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से खोला, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में ही आप लोगों ने पढ़ा। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस ये साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से खोलिए, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस रहेगा, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, राइट। तो साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस इज 45 ओवर दिस इज 16y स्क्वायर। सही है, गुड। लिमिट y टेंड्स टू 0 √2 माइनस cos 45, ये बराबर होता है 1 ओवर √2 के, तो ये हो गया 1 ओवर √2, दिस इज cos y, माइनस माइनस प्लस साइन 45 1 ओवर √2, तो ये हो गया 1 ओवर √2, दिस इज साइन y। सही है, माइनस cos 45 1 ओवर √2, तो ये हो गया 1 ओवर √2 साइन y, माइनस प्लस माइनस साइन 45 1 ओवर √2 दिस इज cos y, और नीचे जो है ये आपके पास है 16y स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा सा दूसरी साइड को अरेस्ट करता हूं। अब देखिएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, देखिए प्लस 1 ओवर √2 साइन y माइनस 1 ओवर √2 साइन y, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये रह गया √2 इधर लिख देते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, इस हिस्से को इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 √2, दिस इज √2 माइनस 1 ओवर √2 cos y माइनस 1 ओवर √2 cos y, ये हो गया माइनस 2 ओवर √2
cos y। क्लियर? नीचे क्या है 16y², इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं 1/16y²। क्लियर है स्टूडेंट? देख लीजिए अच्छी तरह। लिमिट y टेंड्स टू 0, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम इज √2, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये से डिवाइड हुआ √2 उससे मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज 2 -2 cos y, ये एज इट इज 1/16y²। इसमें से 2 कॉमन, लिमिट y टेंड्स टू 0, 2 कॉमन, 1 cos y, दिस इज √2 इंटू 1/16y²। कोई इशू? इसमें फिर मैंने आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला बताया था, साइन x/2 इक्वल टू √1 cos x/2। सही है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 cos x/2। 2 को इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 cos x। ये 1 cos x की वैल्यू है, पुट कीजिए यहां पर। देन लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, दिस इज 2 1 cos y, 1 cos y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, x की जगह y आएगा, y/2, ये 2 एज इट इज, और 1 cos y की जगह, ये तो 1 cos y की जगह आया, और ये 2 एज इट इज, नीचे √2 एज इट इज, ये 1/16y²। क्लियर है स्टूडेंट? देख लीजिए एक नजर, फिर देखिएगा, ये 2 एज इट इज, 1 cos y की जगह 2 sin स्क्वायर y/2, 1 cos x इज इक्वल टू दिस, ये √2 एज इट इज, और 1/16y², 1/16y² एज इट इज। अब देखिएगा, ये फिलहाल कैंसिल कर देते, 8, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये 2, इसको भी कैंसिल करें, 2 1 2, 2 4 8, तो ये बच गया 4√2, 1/4√2, 4√2, ये रह गया साइन स्क्वायर y/2 ओवर y²। क्लियर स्टूडेंट? देख लीजिए एक नजर, ठीक है? इसको अरेंज कीजिए, y टेंड्स टू 0, 1/4√2, इसको मैंने होल स्क्वायर बनाया, साइन y/2 ओवर y, दिस इज स्क्वायर। सही है? अब तक ये साइन x/x इक्वल होता है 1 के लिमिट में, लेकिन ये और ये सेम होना चाहिए, पर सेम नहीं है, तो ये मैंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट। क्लियर है? नजर? अच्छा जी, देखिए इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन है, y टेंड्स टू 0, 1/4√2, ये हो गया साइन y/2 ओवर y, ये स्क्वायर, ये नजर आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। ये और ये सेम करना है, तो इधर देखिएगा, इसको मैंने 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया,
सही है। अब लिमिट अप्लाई किया, 1/4√2 साइन y/2 ओवर y/2, ये हो गया 1, नीचे रह गया सिर्फ 2, दिस इज स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4√2, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/16√2। √2 से फिर कॉन्जुगेट कीजिए, तो ये हो गया √2 ओवर 16, ये पेयर बन गया 2 बाय, दिस इज 32। ये आपका आंसर, राइट? क्लियर? स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बगैर प्रैक्टिस के आप मैथ नहीं सीख सकते हो, राइट? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।